Today we'll be talking about cancer. कैंसर नाम सुनते ही घर में मातम छा जाता है। पहले सुनने में आता था कि किसी किसी को कैंसर होता है, बड़े मतलब उसके बाद धीरे 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 दूर दराज के रिलेटिव्स को होने लगा। अब तो फैमिली में आ गया है और स्थिति यह है कि द डेटा सेज कि 2040 तक एवरी सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू हैव कैंसर। तो इसके लिए पॉलिटिशियंस के लिए भी ये क्वेश्चन है, क्या हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि डी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? क्या रोड लेके चाटना है? करना क्या है? जंगल काट काट के रोड बना देना है? करना क्या है? उसमें मूव कौन करेगा? कैंसर पेशेंट्स। किस चीज के लिए पैसे कमा रहे हैं? ये इतनी बड़ी बात है। वेरी रिसेंटली 3 months पहले, according to the data of the world, cancer has overtaken cardiac disease as the number 1 killer in the world. इसके पहले कार्डियक डिजीज जो किलर, आज कैंसर है। और सिर्फ इनको है, सिर्फ उनको है, सबको होगा। इसमें अपने आप को कंडक्ट कैसे करें, कैंसर से कैसे न डरें, अगर हो गया है तो क्या करें, अगर नहीं हुआ है तो क्या करें कि जिंदगी में फिर कभी नहीं। दिस लेक्चर इज फॉर दैट। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपके अगर कोई प्रश्न होंगे आप जरूर नोट करिए और जरूर पूछिए, क्योंकि मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं ये बताने वाले लोग भी नहीं। और जो लोग आपको बताते हैं कि कैंसर का ये करना है वो करना है, उनको ये बातें बताइएगा जरूर कि आपने जो रिसर्च किया उसमें आपको ऐसा पता चला, और उनका जरा जवाब दिखेगा, उनकी शक्ल देखिएगा। कैंसर, आप सबसे पहले तो बताएं, विल मेक इट मोर इंटरैक्टिव, हम यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टी सेल्युलर हैं? सेल जब 1-2 में मल्टीप्लाई करता है ना, एडवेंटिशियसली, नॉन सेक्सुअली, उसको एडवेंटिशियस रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। आपकी जिंदगी एक जाइगोट से शुरू हुई थी, स्पर्म और ओवम मिलके एक सेल बनाया, वो मल्टीप्लाई हो के आप बने हैं। आपको यूनिसेल्युलर का एक्सटेंशन क्यों ना कहा जाए? सेल्स जो मल्टीप्लाई होके बने हैं उनको स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया गया है। कुछ सेल्स ने आंख बना दिया, कुछ नाक बना दिया, किसी ने सर बना दिया, किसी ने लीवर बना दिया, वो एक ही सेल से निकला है। तो लोग जो बोलते हैं ना कि डिसकनेक्टेड बॉडी है, हार्ट का किडनी से क्या मतलब, ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं। नंबर 1, एक सेल, बॉडी जब इतनी बड़ी हो गई है तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, इसको ये करना है, इसको ये करना है, और अगर व्यवस्थाएं नहीं माननी है तो कुछ पनिशमेंट भी होगा। इम्यून सिस्टम सर्वेलेंस सिस्टम है, घूमता रहता है। जो सेल बात नहीं मानता है, आउट। कुछ सेल्स उससे नाराज होके टेररिस्ट बन जाते हैं, उन्हीं को कैंसर सेल कहते हैं। एक सेल मल्टीप्लाई करता है 2 में, 2 4 में, 4 8 में, और उसका एक लिमिट है। ये लिमिट तय करता है इम्यून सिस्टम, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है। टेररिस्ट सेल उससे ज्यादा बढ़ जाता है, सो मच सो दैट कैंसर बढ़ जाता है, बॉडी कम हो जाती है, बॉडी का न्यूट्रिशन चुरा लेता है। और चूंकि बॉडी के अंदर का सेल है, उसको सारे रास्ते मालूम है कि इम्यून सिस्टम कहां से आएगा, क्या शूट करेगा, मुझे कैसे बचना है। जैसे टेररिस्ट को यह पता होता है, तो उनको मारना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसे भी टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म हो गया क्या? टेररिस्ट को तो हम बहुत मारते हैं, क्या हमने टेररिज्म खत्म कर दिया? टेररिज्म के फिलॉसफी पे जब तक आप वार नहीं करेंगे, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो टेररिस्ट सेल जो कैंसर बनाया, उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में क्या है?
सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, यही 3 तरीके हैं, चौथा कोई तरीका नहीं है। राइट। सर्जरी मतलब काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी मतलब जला दो, कीमोथेरेपी मतलब पॉइजन कर दो। मारने के तरीके हैं ये मारने से टेररिज्म रुकेगा नहीं, इसीलिए कैंसर नहीं रुक रहा है। आज के दिन में मिरेकल है कैंसर को रोक देना, कैंसर को रोक देना मिरेकल, कैंसर को रोक के यू टर्न दिलवा देना मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल, यू टर्न दिलवा के खत्म कर देना अकल्पनीय बात है, जो हमने करीब करीब 15 पेशेंट्स में किए हैं। ये अकल्पनीय बात हमने की है, खत्म हो गया कैंसर। कैंसर को रोकना ये किसी से रोक नहीं रहा है, किसी से नहीं रोक रहा है। अगर सबसे ज्यादा किसी से रोक रहा है थोड़ा बहुत, वो ऑल्टरनेटिव वेज में रुक रहा है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से नहीं रुक रहा है, उससे और छिड़ रहा है। हमें यह बात समझनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कैंसर, राइट। नाउ एक और चीज जो जाननी जरूरी है कि इसके सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों एंगल है डिजीज के। जो आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज दिख रहा है, ये सिर्फ फिजिकल रियाम में है, वो आपको दिख रहा है। उसका जो मेटाफिजिकल रियाम है वो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे ये शरीर 5 कोशों में डिवाइडेड है, जो आपको दिख रहा है वो अन्नमय कोश है, इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। थोड़ा थोड़ा प्रकाश सबके ऊपर डालेगा। प्राणमय कोश क्या है? प्राणायाम हम करते हैं ना, प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण, जो सांस है, और किसी भी पद्धति में ब्राह्मिक और अब्राह्मिक दोनों में। अब्राह्मिक क्या है? अब्राह्मिक रिलीजन है, इस्लाम, जुडाइज्म, ये क्रिश्चियनिटी, इसको अब्राह्मिक रिलीजन्स कहते हैं। और जो ब्राह्मिक रिलीजन्स हैं वो भारत, ये वैसे कहीं नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये मेरा नॉमेनक्लेचर है। वो लोग अब्राह्मिक कहते हैं तो हम ये ब्राह्मिक कहते हैं, इसीलिए दैट इज हाउ द कंपैरिजन इज कम। तो सभी चीजों में देख लीजिए आप, ब्रह्मा, ब्रह्मा, सांस, जिंदगी शुरू हुई ना, अल्लाह, आह, जिंदगी शुरू हुई ना, उठा, जो मतलब जुडाइज्म में है, जिंदगी शुरू हुई ना। क्रिश्चियनिटी में न्यूमा, न्यूमा इज व्हाट? एयर, है ना। तो एयर से जिंदगी शुरू हुई। तो प्राणमय कोश में एयर से प्राण शुरू होता है, उस प्राण को पूरा व्यायाम कराना पड़ता है सब जगह। कई जगह बाधाएं पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, कई जगह। उस लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, प्राण की बाधाएं बंद हो जाएंगी। राइट। नेक्स्ट, मनोमय कोश। मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं आपको पढ़ते हुए देख नहीं सकता हूं, मैं बहुत कुछ करूंगा आप आगे ना बढ़ पाए। मैं आपका तो पता नहीं कुछ बिगाड़ूंगा या नहीं बिगाड़ूंगा, अपना तो पूरा बिगाड़ लिया हूं मैं। मेरा मनोमय कोश, यहीं से डिजीजेस शुरू होती हैं। इसीलिए हम कई बार मनोमय कोश को क्लीन करते हैं पेशेंट्स के। इसको क्लीन करिए, क्योंकि सोर्स यही है। जो आपको फिजिकलिटी में डिजीज दिख रही है, सोर्स वहां है। उसके बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञान क्या है? साइंस ऐसा बोलते हैं, विज्ञान मतलब साइंस। संस्कृत
कि किसी भी शब्द का पर्याय किसी दुनिया के भाषा में नहीं है। विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहते हैं। ये 5 सेंसेस से हम ज्ञान लेते हैं। कौन कौन से? द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ हियरिंग एंड द सेंस ऑफ टच। इससे हम ज्ञान लेते हैं। इस ज्ञान का मंथन जो अंदर होता है और जो विशेष चीजें हम समझ पाते हैं, वो विज्ञान है। वो आपका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। डिपेंड करता है कई चीजों पे। आपका जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त पे डिपेंड करता है। इंग्लिश में क्या है? इंटेलिजेंस। इसके बियॉन्ड इंग्लिश नहीं है। योगिक साइंसेस में 164 कैटेगरीज हैं जिसमें ब्रेन डिवाइडेड है। ब्रॉडली 4: मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। मन इज व्हाट? विल। बुद्धि इज इंटेलिजेंस। अहंकार इज योर जियो पोजिशनल स्टेटस एंड चित्त इज व्हाट? मेमोरी। तो हर चीज के लिए डिफरेंट है। तो जो प्रोग्रेशन, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं, रेडियोलॉजिस्ट हूं। लेटली पीएचडी रेडियोलॉजी में कर रहा हूं मैं फिर से। इस तरफ तो मैं जानता ही हूं, लेकिन जिस तरफ मैंने बात की थी उस तरफ बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, ये सब भी इन बातों को पूरा नहीं जानते हैं। आपको यहां पर बुलाने का मतलब यह था, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि हमें इस बात का इल्म है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा आइडिया यह है कि उस फिलॉसफी को ही खत्म करेंगे। अब कमिंग टू, ये तो हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या करना है। जैसे आप खाना खाने गए थे, क्या खा के आए? वैसे 2 फुलके जो है ना, घिया की सब्जी है, लेके आए थे? लेके आए थे। लेके चलते हैं। जब जाते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, जब कुछ ना कुछ होना चाहिए इसलिए ले आते हैं। गुड। हम इस पे बात कर चुके हैं। आपका ये फूड और फूड हैबिट बिल्कुल चेंज होगा। अगर हमें उसको रिग्रेस कराना है, खत्म करना है, उसका तरीका वो नहीं है। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। है ना? वही वही करते रहेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। है ना? तो आपको ज्यादातर नहीं, 100% आप वही खाएंगे जो हम आपको बोलेंगे खाने के लिए। जैसे हाँ, आपको 3 दिन प्रॉब्लम होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। 3 दिन आपको भूख भी लगेगी, 3 दिन आपको लगेगा मैं कर नहीं पाऊंगा। 72 घंटे बीतने दीजिए। आप जय हैं, आप 3 दिन फास्टिंग पे चले, 3 दिन फास्टिंग पे चले जाइए, क्योंकि 3 दिन के बाद वो स्थितियां चेंज हो जाती हैं। 3 दिन लगातार आप फास्ट करेंगे, तीसरे दिन सबसे पहले भूख मरती है। भूख खत्म। जिन लोगों को भूख का प्रॉब्लम है, भूख कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उनकी भूख ये खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो आप ये कर लें और ये आप ये करते चलें। और हर 3 महीने पे हमें एक पेट सीटी चाहिए। सिर्फ वहां का नहीं, जहां भी आप पेट सीटी कराएंगे एक बार मेरी जरूर बात करा दीजिएगा। यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है, हम उसका भी इवैल्यूएशन करते हैं। पाइनियल ग्लैंड, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, उसी पे मैं पीएचडी कर रहा हूं। हम इसको डीकैल्सिफाई करते हैं। जैसे जैसे डीकैल्सिफाई होगा, बीमारियां खत्म होती जाएंगी। तो इनका वो प्याज वाला भी होगा, प्याज बांधेंगे पैर पे और हल्दी का टीका लगा के सोएंगे। ठीक है? ताकि हम, और 2 घंटे धूप में रहेंगे, 15 मिनट सूरज को डायरेक्टली देखेंगे। डायरेक्टली, त्राटक का मतलब है आंखें बंद ना हो। टाइम क्या रहेगा उसका?
सुबह और शाम करिए, पहले वहां से शुरू करिए, सुबह 6:15 6:30 से, और शाम को भी यही टाइम रखिए, क्योंकि सितंबर चल रहा है। क्या है इक्विनॉक्स? कब है? 21 सितंबर इस डे ऑफ इक्विनॉक्स। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, है ना? तो 6 बजे के आसपास सुबह, 6 बजे शाम, वहां से शुरू करिए। ऐसी स्थिति ले आइए कि आपका सबका चश्मा उतर जाएगा। आप उतारना चाहते हैं? उसके 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे करके उतार दीजिए, ऐसे निकालिए, हो गया। दूसरा 15 दिन त्राटक कर लीजिए, उतर जाएगा चश्मा। मतलब वो कैसे जाएगा आप बोल रहे हैं ना? हाँ, अभी क्योंकि इस सिचुएशन पे क्या हम उसको एक बार कंट्रोल करके फिर आगे जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं थोड़े से उसके ऊपर ये वर्क कर ले, या ये जो इतना प्रोग्रेस हो चुका है उस पर भी ये वर्क करना शुरू कर दे तो उसमें ये है, कैंसर को अगर कोई मारेगा तो इम्यून सिस्टम ही मारेगा। इसीलिए आपने देखा होगा सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद अब आजकल इम्यूनोथेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेट दुनिया को मालूम हो गया कि इम्यून सिस्टम ही मार सकेगा और कोई हम मार नहीं सकेंगे। ठीक है, और ये जो काट काट के निकालने वाली बात जो आप कॉमन सेंस से सोच रहे हैं, बॉडी कॉमन सेंस से चलती नहीं। अगर कॉमन सेंस से चलनी होती तो जिस दिन बच्चा पैदा होता उसी दिन मर जाता। ये बॉडी क्वांटम पे चलती है। एक लैबोरेटरी में 2 + 2 4 हो सकता है, बॉडी में 2 + 2 22 हो सकता है, 222 हो सकता है, 2022 हो सकता है। बॉडी डज नॉट फॉलो न्यूटोनियन साइंस, इट फॉलोज क्वांटम, है ना? और क्वांटम भी जो वर्ड है ना, टर्मिनोलॉजी है, बॉडी के सामने बहुत छोटा टर्म है। बॉडी एक डिफरेंट लेवल पे काम करती है। इम्यून सिस्टम की ताकत दिखाता हूं आपको, दिखाओ। आपके सर के बाल बढ़ते हैं क्या उसी प्रोपोर्शन में चेस्ट के बाल ये बढ़ते हैं, या आईब्रोज बढ़ते हैं, या आई लैशेस बढ़ते हैं? ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से बाल बढ़ने हैं, कौन से बाल नहीं बढ़ने हैं, कौन से बाल वहां पे स्टेबल होने हैं, कौन से बाल कर्ली होने हैं? कौन डिसाइड करता है? इम्यून सिस्टम। सीधी सीधी आपको अपना परिचय दे रहा है वो। कभी आपने सोचा नहीं? और लोग वैसे ही कोई बात बोल देते हैं, वैसे ही है, वैसे ही। मैं तो तभी ठीक नहीं हूं। आप कॉस्मोस में इंटेंट डाल रहे हैं। आपको कॉस्मोस की ताकत देखनी है, इस ब्रह्मांड की ताकत आपको यहीं बैठे बैठे दिखाऊं? हाँ, हाथ उठाइए, सभी लोग उठाइए। ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस दोनों को मिलाइए। दोनों उंगलियां बराबर हैं कि कोई बड़ी छोटी है? बराबर। जिस भी उंगली को बड़ी करनी है उठा के ऊपर देखिए और कॉस्मोस में अपने मन में बोलिए कि मेरी फिंगर्स को बड़ी कर दे। पांच बार हो गई। वापस ले आइए, वापस ये लगाइए। वही बड़ी, वही बड़ी। ये कॉस्मोस की ताकत है। आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, और वही बोलिए जो आप चाहते हैं कि कॉस्मोस मैनिफेस्ट करे। तो ये ताकत है, ये ताकत आपके पास है। प्रॉब्लम क्या है? आज के दिन में हमारी इंद्रियों ने हमारे ऊपर इतना वश कर लिया है कि हम अपनी अंदर की ताकतें, अंदर की शक्तियां भूल गए हैं। हमें हर 2 घंटे पे कुछ खाने को चाहिए,
पेट में महिषासुर घुस गया है। अगर पेट में महिषासुर घुस गया है तो महिषासुर मर्दिनी को ले आइए, बंद करिए ये, और उस स्थिति में आइए कि आप अपनी स्थिति परिस्थिति दोनों चेंज कर सकें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक तो रोज सुबह होगी, शाम होगी, बीमारियां भी होंगी, जूझते भी रहेंगे, पैसे भी कमाते रहेंगे, जिंदगी ऐसी ही तमाम हो जाएगी। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू आर, एंड आई वांट, आप लोग चूंकि आए हैं, आप लोगों का आफ्टर दिस लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। रेस्पेक्ट फॉर योर बॉडी, रेस्पेक्ट फॉर द कॉस्मोस, एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी इज। अगर इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं, प्लीज फील फ्री टू सेंड मी, आई ट्राई जी। तो 10 दिन हो गए आपका ये करते हुए, डाइट फॉलो करते हुए। तो जब से मैंने डाइट फॉलो किया, मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या था आपको? ये swelling भी, प्रॉब्लम क्या था आपको? Case of say right breast and say uterus invasive duct carcinoma. एक बार खड़े हो, चप्पल कहाँ पे सबसे ज्यादा पेन है? वैसे यहाँ पर होती है, ऐसे दोनों पे, और ये पाँव। अभी है पेन? अभी है पेन? हाँ, पक्का? ये जहाँ पर सबसे ज्यादा पेन है, एक उंगली से दिखाइए, सबसे ज्यादा पेन है, आँख बंद करिए, वहां पर रखिए, उंगली रखिए, आँख बंद करिए। जो पेन है उसको कोई रंग दे सकते हैं, कोई रंग दिख रहा है, आंख बंद करके विजुलाइज करिए, कोई कोई कलर दिखेगा, दिख रहा है? ग्रीनिश, लाइट ग्रीन है कि डार्क ग्रीन है? उसके आसपास क्या शेप क्या है? खोलिए, उठ के खड़े हो जाइए, बताइए पेन है कि चला गया? कि हम टॉक्सिन से बिल्डअप होके यहां तक बने हैं, हमें डिटॉक्स होने में टाइम लगेगा, और सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी डिटॉक्स करना पड़ेगा। फिजिकल, मेटाफिजिकल दोनों डिटॉक्स करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन सर? एक मेरे को सुबह उठती हूँ तो सिर में भी दर्द रहता है। एक मिनट रुकिए। इम्यून सिस्टम के पास वो ताकत है, कितना भी बड़ा ट्यूमर को हटा दे, खत्म कर दे, उसको वहां से काट दे, उसको असिस्ट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे हमने फूड्स को कैंसर पेशेंट्स के लिए कैटेगराइज किया हुआ है, एंजियोजेनिक फूड्स, एंजियोलाइटिक फूड्स। कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, उसका ब्लड सप्लाई कम है, बाईपास सर्जरी क्यों करते हैं? ब्लड सप्लाई कम है ना? तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाना है हमें। कैसे बढ़ाएंगे? एंजियोजेनिक फूड देंगे, एंजियोजेनेसिस होगा, वहां पे ब्लड वेसल्स बनेंगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। कैंसर में ब्लड सप्लाई ज्यादा है, काटना है। सर्जरी करके क्या करते हैं? काटते हैं ना उसको। अगर मैं फूड से ही काट दूं तो? इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वो नहीं, मैं इनको बोल रहा हूं, आप लोगों को भी आना है। लेट फूड बी द मेडिसिन। मेडिसिन केमिकल क्यों खाना है आपने? फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट्स में, हमारे जो हॉस्पिटल में फार्मेसी नहीं है, दवा की दुकान नहीं है, हमारे भोजनालय का नाम फार्मेसी है, FARMACY, फार्म प्रोड्यूस से यही दवा है। लेट फूड बी द मेडिसिन। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एक्सटेंशन है फूड से कट जाए और इम्यून सिस्टम को हेल्प करें ताकि वो पूरा काट ले। यू विल सी इट, यू विल सी इट हैपनिंग। ठीक है, वेट करिए। और ये जो मैं बोल रहा हूं
अगर ये हो जाता है एक फोटो भी ले लीजिएगा, बाद में भी लीजिएगा, अपने डॉक्टर को जाके ये दिखाइएगा राजीव गांधी ने कि ये पता नहीं कैसे होता है। सो यू शुड बी हैप्पी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मेरे को सिर में भी बड़ा दर्द रहने लगा, पता नहीं शायद डाइट चेंज करने की वजह से। हाँ, सिर पे दर्द के लिए आपको वेगल स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। हाँ दिशा, इनको करो ना, इनका नंबर भी ले लो। कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में 83 सेक्टर। तो गुड़गांव में 83 से इनका नंबर भी ले लो और इनका शुरू कराओ। फिर वेगल स्टिमुलेशन, नेवल स्टिमुलेशन दोनों करना है आपने। ठीक है, वेट लॉस जो हुआ है उसका कुछ रिलेशन है विद वेट लॉस अभी और होगा। अभी वेट लॉस रोका नहीं है, अभी इनका बहुत वेट लॉस करना। अभी भी रोटी और घिया की सब्जी खा के आ रहे हैं, उसमें कुछ फैट बनाया होगा, वही फैट में सारे टॉक्सिन्स छुपे होते हैं। हमें वो फैट पहले निकालना है, उसके बाद जो नेक्स्ट फैट आएगा वो अच्छा फैट आएगा, जिंदगी ठीक चलेगी। कितने साल की जिंदगी होनी चाहिए बाय द वे? अच्छी होनी चाहिए, जितनी भी हो। नहीं, कितने ही होनी चाहिए फिर भी? आपको क्या लगता है सर? ठीक है, जितनी और बढ़िया होनी चाहिए। ये सब नेगेटिव लोग हैं। हाँ सब पता नहीं क्या। अदिति कितना होना चाहिए? 80। अच्छा। हाँ है, हम ये बातें भूल चले हैं। कोई भी चीज मैच्योरिटी से 7 टाइम्स ज्यादा जीती है। कोई भी दुनिया में ऐसा नेचर ने कोई भी चीज नहीं बनाया जो मैच्योरिटी से 7 टाइम्स ज्यादा न जिए, क्योंकि सात उसको उसमें जाना पड़ता, 7 सर्कल्स में। आप 20 साल में मैच्योर करते हैं। क्या कारण है कि 140 साल के पहले जाएंगे आप? क्या कारण है? अनलेस यू किल योरसेल्फ, यू आर किलिंग योरसेल्फ। कोई कारण नहीं है कि आप 100 लोग 60 साल में रिटायर करते हैं। कितने दुख की बात है, वो अभी आधी उम्र भी अपनी नहीं पहुंचे, बाकी टाइम क्या करेंगे? इसीलिए जब तक जिंदा है काम तो करना ही है। जिस दिन आपने काम छोड़ा, आप कॉस्मोस को बोल रहे हैं मेरी कोई जरूरत नहीं है, उठा लो जाए। ये मैसेज दे रहे हैं आप, इंटेंट डाल रहे हैं। जब तक जीना है तब तक काम करना है। हम जब तक स्थिति में नहीं आएंगे तब तक यही स्थितियां चलती रहेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप काम करिए, लोगों का भला करिए। आप तो वैसे भी जैन हैं। आप अपरिग्रही जैनों ने सिखाया है दुनिया को। अपरिग्रही जानते हैं? सामान को अपने पास जरूरत से ज्यादा अपने पास रखना, अपनी आवश्यकता से ज्यादा अपने पास रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेचर से लेना, नेचर से उतना ही लें जितना हम रिप्लेस कर पाए। जरूरत से आप आवश्यकता से अधिक ना मॉल से खरीदें और ना वो मतलब नेचर को रिप्लेस कैसे करेंगे जो हम कर नहीं रहे। हम तो होड़ में लगे, पता नहीं वो लेके कहाँ जा रहे हैं। हमने जिंदगी और मौत के बीच की जिंदगी हमसे करीब से किसने देखा? हमारे सामने रोज एक बच्चा पैदा होता है, रोज एक इंसान मरता है। हमने मरते हुए के जो लाइफ फोर्स निकलती है उसमें जेब तो देखे नहीं है, देखे नहीं, कहां रख के ले जाएंगे? यहीं रह जाना। डॉक्टर आपकी एज कितनी है? $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं 16 के ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं। तो आप अपनी बातों से वैसे ही नहीं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर हंसप्रीत कौर। मैं आप सबसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ। जब आप सुबह उठते तो सबसे पहले क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। ये सब हमारी मन में थिंकिंग चलती रहती है।
या फिर जो रात का काम छोड़ा होता है हम उसके बारे में सोचते हैं। अब एक बार मेरे कहने पे, मैं इनकी शिष्या हूँ डॉक्टर पांडे की, इनके कहने पर सिर्फ एक बात, सुबह उठकर कुछ बातें ऐसी हैं जिसको पॉइंट वाइज आप बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ठीक है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज, मैं शांत स्वरूप हूं। फिफ्थ पॉइंट, मेरी कामयाबी निश्चित है। एटलीस्ट लास्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, मेरे साथ हमेशा परमात्मा है। प्लीज आप सुबह जब उठते हैं ये पॉइंट बोलिए और रात को सोते वक्त ये पॉइंट बोलिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, जो भी है वो अपने आप आपके साथ सही होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।